सरकारी दफ्तर में घुसो और बाबू की टेबल तक पहुंचते पहुंचते 4 बार चाय पूछ ली जाती है, लेकिन काम वो तब होगा जब समझ बन जाए। भारत में आज भी इतना भ्रष्टाचार क्यों है? सरकारी नौकरी में काम चोरी क्यों अब भी आम है? इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 कड़वी सच्चाइयां जो आज भी हमारे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रही हैं, और आखिर में जानेंगे क्या इससे कोई रास्ता निकल सकता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के जमाने से। अंग्रेजों ने जो नौकरशाही बनाई थी वो थी कंट्रोल द पीपल, ना कि सर्व द पीपल। उनका मकसद था जनता को दबाना, उन पर हुकूमत करना। और आजादी के 75 साल बाद भी वही सिस्टम, वही मानसिकता आज भी चली आ रही है। आज भी सरकारी दफ्तरों में आपको वही रौब, वही धौंस दिखाई देगी। अफसर खुद को राजा समझते हैं और जनता को प्रजा। नतीजा, जनता का काम करना एक सेवा नहीं बल्कि एक एहसान बन जाता है। फाइलों के ढेर, लाल फीताशाही और वो घिसी पिटी बातें, आइए कल, साहब नहीं है, ये काम तो ऐसे नहीं होता, ऊपर से आदेश नहीं आया। ये सब इसी मानसिकता की उपज है, जहां अफसरशाही को लगता है कि वो राजा हैं और जनता उनके दरबार में फरियाद लेकर आई है। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई है कि असली राजा तो जनता है और अफसरशाही सिर्फ एक सेवक। और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, तब तक भ्रष्टाचार और निकम्मापन का ये चक्र चलता रहेगा। सरकारी नौकरी एक ऐसा शब्द जो भारत में एक अलग ही रुतबा रखता है, लेकिन इस रुतबे के पीछे छुपा है एक कड़वा सच, नौकरी की सुरक्षा। एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो समझो जीवन सेठ, फिर चाहे काम करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुरक्षा कवच बन गया है, एक ढाल जिसके पीछे छुपकर लाखों सरकारी कर्मचारी कामचोरी को अपना हक समझते हैं। फाइल घुमाओ, छुट्टी पे जाओ, घूस मांगो, कोई डर नहीं, क्योंकि नौकरी तो पक्की है ना। और इस सोच ने बना दिया है लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सिर्फ सैलरी के लिए आते हैं, काम के लिए नहीं। ये वो लोग हैं जो सुबह 10 बजे दफ्तर आते हैं, 11 बजे तक चाय नाश्ता, फिर अखबार और दोपहर में लंच। काम, अरे काम तो कभी भी हो जाएगा, कल देख लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये कल कभी नहीं आता और इस कल के चक्कर में पिसती रहती है आम जनता। भारत में एक कहावत मशहूर है, काम करवाना है तो कुछ खिलाना पड़ेगा। और ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। चाहे आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए हो या जमीन का कागज, हर जगह घूस एक अनलिखा नियम बन चुका है। काम चाहिए तो दाम दीजिए। और सबसे दुखद बात, आम आदमी खुद भी मान चुका है कि बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। आरटीआई रिपोर्ट बताती है कि हर साल भारत में 2 लाख करोड़ से ज्यादा रिश्वत दी जाती है, छोटे बड़े सरकारी दफ्तरों में। ये पैसा कहां जाता है? सीधे सीधे भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की जेब में। और इस भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें उखाड़ फेंकना किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, हार मान लेना कोई हल नहीं है। हमें मिलकर लड़ना होगा, इस भ्रष्ट तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। भ्रष्टाचार का ये दानव अकेला नहीं चलता, इसके पीछे होता है एक पूरा तंत्र, नेताओं और अफसरों का गठजोड़। नेता और अफसर मिलकर बनाते हैं एक ऐसा नेटवर्क जिसमें अफसर ट्रांसफर के लिए रिश्वत देता है और बदले में नेताओं के लिए गैरकानूनी काम करता है। फिर चाहे वो स्कूल में घोटाला हो या पुल के निर्माण में चोरी, नेता और अफसर मिलकर जनता के पैसों पर डाका डालते हैं। ईमानदार अफसर ट्रांसफर होता है, बेईमान अफसर प्रमोट होता है। ये कहावत आज के समय में सच साबित होती दिख रही है। इस भ्रष्ट तंत्र में ईमानदारी की कोई जगह नहीं होती। जो झुकता है वही आगे बढ़ता है, और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है उसे दर दर भटकना पड़ता है या फिर सिस्टम से ही बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इस भ्रष्टाचार के लिए हम खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जब हम खुद ही बोलते हैं, भाई पैसे दे दो, जल्दी काम हो जाएगा, तब हम इस भ्रष्ट सिस्टम को और मजबूत कर रहे होते हैं। हम आरटीआई का इस्तेमाल नहीं करते, शिकायत नहीं करते, बल्कि सोचते हैं क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, फर्क पड़ता है हर एक आवाज से। जब तक हम चुप रहेंगे, ये भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। हमें अपनी आवाज उठानी होगी, सिस्टम को चुनौती देनी होगी। हमें याद रखना होगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे पास अधिकार हैं। दोस्तों, अब आपको कुछ आंकड़े बताता हूं जो आपको झकझोर कर रख देंगे। 2023 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत की रैंक है 93 में से 180। यानी भ्रष्टाचार के मामले में हम दुनिया के सबसे साफ सुथरे देशों से कोसों दूर हैं। दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड, और भारत का अनुमानित भ्रष्टाचार बाजार 7 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। आप सोचिए, अगर ये पैसा स्कूल, अस्पताल, सड़कों में लगता तो भारत कहां होता आज। लेकिन अफसोस, ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है।
ये सच है कि आज के समय में बहुत कुछ बदल रहा है। ई गवर्नेंस, डिजिलॉकर, पोर्टल्स, सब कुछ आया है जिससे कामकाज में पारदर्शिता आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तकनीक से कुछ नहीं होगा। जब तक कर्मचारियों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ये तकनीक भी बेकार है। डिजिटल इंडिया तभी सफल होगा जब सोच बदलेगी और सिस्टम में जवाबदेही आएगी। हमें जरूरत है एक ऐसे सिस्टम की जहां हर काम समय पर हो, बिना रिश्वत के हो, और जहां जनता को परेशान ना होना पड़े। और ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत एक भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बने, तो ये वीडियो शेयर कीजिए, अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब चुप रहना अपराध है। हमें मिलकर लड़ना होगा, इस दानव को हराना होगा, क्योंकि याद रखिए, भारत का भविष्य उज्जवल तभी होगा जब हम सब मिलकर इस भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत एक भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बने, तो ये वीडियो शेयर कीजिए, अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब चुप रहना अपराध है। जय हिंद।